हेलो गाइज, आज क्लास 12th की एक्सरसाइज जो 3.3 है उसकी जो बेसिक टर्म्स हैं जैसे कि ट्रांसपोज क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ और सिमेट्रिक और स्किप सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो एडिंग लगाते हैं। फर्स्ट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? अगर हम कोई भी मैट्रिक्स ए है, अगर जो रोज़ हैं वो कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाए और कॉलम्स जो है रो में कन्वर्ट हो जाए तो उसे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स तो सिंपल है, कोई भी हमें मैट्रिक्स दी होगी उसका हमने रो को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देना है या फिर कॉलम्स को रो में कन्वर्ट कर देना, तो वो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड आउट हो जाएगा। इसको जो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स है इसको हम ए के ऊपर टी से डिनोट करते हैं। ए कोई भी मैट्रिक्स है और अगर उसका ट्रांसपोज करना है तो उसके ऊपर हम टी लगा देंगे, या फिर दूसरा तरीका है उसके ऊपर ए के ऊपर डैश लगा देंगे। तो ये जो ट्रांसपोज को डिनोट करने के तरीके होते हैं। जैसे कि हम कोई भी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं, अगर कोई भी मैट्रिक्स है ए जो कि m क्रॉस n की है, अगर हम उसका ट्रांसपोज करेंगे तो उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो उल्टा हो जाएगा, n क्रॉस m हो जाएगा। देखिए यहाँ पर m क्रॉस n था तो यहाँ पर जो ऑर्डर है वो n क्रॉस m हो गया। यहाँ पर नंबर ऑफ रोज m थी, यहाँ पर n हो गई। यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स n थी, यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स m हो गई। तो जो यहाँ पर जैसे कि कोई भी मैट्रिक्स A है, अगर वो 3 क्रॉस 4 की है, अगर हम उसका ट्रांसपोज करेंगे, अगर उसका हमने ट्रांसपोज किया तो जो मैट्रिक्स ए आएगी उसका ऑर्डर 4 क्रॉस 3 होगा। कितना होगा? 4 क्रॉस 3, क्योंकि जो रो हैं वो देखो कॉलम्स, जो इसकी रो हैं वो तो यहाँ पर देखो कॉलम्स में कन्वर्ट होगी और जो ये कॉलम्स हैं वो रो में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ पर जो है इंटरचेंजिंग हो जाता है रोज का कॉलम्स में और कॉलम्स का रोज में, तो इसी को ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि कोई भी ए मैट्रिक्स है, ये ले लेते हैं हम 2 5 6 7, ये कोई भी ए मैट्रिक्स है। अगर हमें इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, तो रो हैं वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगी। देखिए रो ये हैं, ये है R1 रो 1 और ये है R2 रो 2। तो R1 जो है R1 इसको हम कॉलम 1 में कन्वर्ट कर देंगे। R1 जो है कॉलम में कन्वर्ट होगी, तो R1 को कॉलम 1 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कॉलम में ऐसे लिख देंगे 2 5। पहले तो ये ओरिजोनटल थे, इनको ओरिजोनटल की जगह वर्टिकल लिख देना आपको। और R2 ये है, R2 को कॉलम 2 बना देना 6 और 7। तो ये जो है ए ट्रांसपोज हो गया। हमने क्या किया? रो को इंटरचेंज कर दिया कॉलम में, और आप इसको कॉलम को भी इंटरचेंज करके रो में कन्वर्ट कर सकते हैं तो भी ये ट्रांसपोज फाइंड आउट हो जाएगा। देखिए कैसे, ये तो था हमने रो को कन्वर्ट किया कॉलम में, अब हम कॉलम को कन्वर्ट कर देते हैं रो में। तो देखिए ए ट्रांसपोज, ये देखिए ये कॉलम है 2 और 6, इसको ये वर्टिकल है इसको हम ओरिजोनटल कर देते हैं। ये कॉलम है, कॉलम को रो बना देते हैं तो 2 और 6। अब देखिए कॉलम 2 5 और 7 है, इसको रो में कन्वर्ट करेंगे तो 5 और 7, ये देखिए दोनों इक्वल हैं। या तो आप चाहें रो को कॉलम में कन्वर्ट करोगे तो ऑटोमेटिक कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर आप कॉलम को रो में भी कन्वर्ट करके ट्रांसपोज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो आपकी मर्ज़ी, चाहे आप कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दीजिए या फिर रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, वो ऑटोमेटिक जो है ट्रांसपोज फाइंड आउट हो जाएगा। तो मैंने कहा था ना भी कि जो चाहे तो आप रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए या फिर कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वेहन वी चेंज रोज टू कॉलम,
rows to columns, and columns to rows, columns to rows, we get same matrix, we get same matrix। तो हमें जो सेम मैट्रिक्स फाइंड आउट होगी, मैंने अभी ऊपर आपको एक एग्जांपल भी बताया था। तो जो ट्रांसपोज की कुछ एक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो वो प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो होता है कि अब अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं ए ट्रांसपोज, और उसी का अगर ट्रांसपोज कर देते हैं तो हमें वही मैट्रिक्स ए फाइंड आउट हो जाती है। क्या कहा मैंने? अगर कोई भी मैट्रिक्स ए है, अगर हम उसका ट्रांसपोज करके फिर दोबारा से ट्रांसपोज करते हैं तो वही मैट्रिक्स फाइंड आउट हो जाती है। जैसे कि यही मैट्रिक्स ले लेते हैं ए अगर हमने कोई भी मैट्रिक्स ली 2 5 6 7, ये कोई भी मैट्रिक्स है, अगर हमने इसका ट्रांसपोज किया, देखिए ट्रांसपोज तो मैंने आपको बता दिया कि रो है वो कॉलम में कन्वर्ट कीजिए। तो 2 5 है, रो है, देखिए ये R1 है और ये R2। तो रो 1 को क्या करना है आपको, ये ओरिजेंटल है, इसको वर्टिकल कर दीजिए। 2 5 को ऐसे लिख दीजिए ओरिजेंटल, तो ये वर्टिकल कर दिया। और R2 को भी कॉलम 2 में कन्वर्ट कर दीजिए 6 और 7। ये तो हो गया ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज आ गया। अभी क्या करा कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो ए ही मैट्रिक्स फाइंड आउट हो जाएगी। तो इसी का हम फिर से ट्रांसपोज कर देते हैं, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं। तो देखिए इसका ट्रांसपोज करते हैं, ये वापस से रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। 2 6 रो है, ये है R1 और ये है R2। तो R1 को करेंगे पहले कॉलम 1 में तो 2 6, फिर R2 को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो 5 और 7। तो जो है यही ए मैट्रिक्स है, आप देख सकते हैं यही ए मैट्रिक्स है, ए 2 5 2 5 6 7 6 7। तो यही मैट्रिक्स फाइंड आउट हो गई। तो हमने ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसके, अगर कोई भी मैट्रिक्स अगर उसका ट्रांसपोज करके फिर दोबारा से ट्रांसपोज करेंगे तो वही मैट्रिक्स फाइंड आउट हो गई, ये हमको ध्यान में रखना है। और जो अगली प्रॉपर्टीज़ हैं, जो सेकंड प्रॉपर्टीज़ है ए प्लस बी का ट्रांसपोज करेंगे तो वो इक्वल होगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। देखिए अगर हम कोई भी मैट्रिक्स का, अगर दो मैट्रिक्स हैं उनको जोड़कर अगर उनका ट्रांसपोज करेंगे तो वो उनके ट्रांसपोज के सम के इक्वल होगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। जैसे कि हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ए 2 3 4 5, ये ए मैट्रिक्स ले ली, एंड बी मैट्रिक्स ले लेते हैं 3 2 1 4, ये मैट्रिक्स ले ली कोई भी बी। तो देखिए पहले ए प्लस बी करेंगे, तो मैट्रिक्स का एडिशन तो मैंने आपको बता रखा है कि कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे तो 2 + 3 5 होंगे, 3 + 2 5, 4 + 1 5 और 5 + 4 9 होंगे। तो ये हो गया ए प्लस बी का ट्रांसपोज। और अब हम ए ट्रांसपोज ये तो ए प्लस बी हुआ, अब इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, ए प्लस बी का ट्रांसपोज कर देते हैं अभी। तो कितना होगा, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, 5 6 5 5 है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा। और इसको कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो वर्टिकल लिख देते हैं इसको 5 9, ये आ गया। अब ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये तो आ गया ए प्लस बी का ट्रांसपोज, जो लेफ्ट हैंड साइड है इसकी, ये तो हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम करेंगे ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं या फिर कॉलम को रो में। तो 5 2 3 है, रो है, इसको कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, 3 यहाँ पर। फिर 4 5 है, रो है, तो ये कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं 4 5। एंड बी ट्रांसपोज करेंगे, बी का ट्रांसपोज कितना होगा, इसको भी ऐसे ही कन्वर्ट कर देते हैं, 3 यहाँ पर 2 यहाँ पर 1 4। अब हम इनका सिंपल एडिशन करेंगे, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो कितना आ जाएगा, ये देखिए 2 + 3 5, 4 + 1 5, 3 + 2 5,
4 प्लस 4 5 4 प्लस 4 कितना होगा 9। तो ये जो है देख सकते हैं अब ए प्लस बी का ट्रांसपोज भी सेम आया और ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज भी सेम आया। ये तो मैंने आपको ये बताया कि भाई प्रूव कैसे करते हैं, या फिर कोई एग्जांपल आ जाए तो आप ऐसे कोई भी मैट्रिक्स लेके आप ऐसे प्रूव कर सकते हैं। तो जो थर्ड जो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का वो है के इंटू ए का ट्रांसपोज होगा वो के इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा। के यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट है, वेयर के इज एनी कांस्टेंट, के इज एनी कांस्टेंट। तो के की वैल्यू के क्या है यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट है। तो ये कह रहा कि अगर के इंटू ए करके अगर उसका ट्रांसपोज करेंगे तो वो इक्वल होगा के इंटू ए ट्रांसपोज के। देखिए इसका भी मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि ए कोई भी मैट्रिक्स ले लिया हमने 1 2 3 4 यहीं ले लेते हैं और के इंटू ए करते हैं। क्या करते हैं के इंटू ए करेंगे तो के मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी स्केलर है कांस्टेंट है अगर मैट्रिक्स के बाहर मल्टीप्लाई होता है तो उसके अंदर जाएगा तो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई चल जाएगा। तो के इंटू ए करेंगे तो इन चारों एलिमेंट्स के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो के इंटू 1 के हुआ, के इंटू 2 2 के इंटू 3 3 के और के इंटू 4 4 के हो जाएगा। अब हम सिंपल इसका क्या करना है ट्रांसपोज करना के इंटू ए ट्रांसपोज। तो के इंटू ए का ट्रांसपोज कितना होगा, वहीं रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, कॉलम को रो में। तो के 2 के है ये यहाँ पर आ जाएगा कॉलम में। 3 के और 4 के देखिए ये R1 है और ये R2 है। तो R1 को कॉलम 1 में कन्वर्ट कर दीजिए और R2 रो 2 है उसको कॉलम 2 में। तो 3 के और 4 के हो जाएगा। तो सिंपल हमने जो लेफ्ट हैंड साइड है के इंटू ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लिया। अब हम के इंटू ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। तो पहले क्या करना होगा हमें ए का ट्रांसपोज करके उसको के से मल्टीप्लाई करना होगा। तो पहले ए ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेते हैं। ए ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज करना है, ये ए मैट्रिक्स दी हुई है हमें। इसका ट्रांसपोज क्या होगा 1 2 3 4। और अब हम क्या करना के इंटू ए ट्रांसपोज, के इंटू ए ट्रांसपोज करेंगे तो के की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। तो के इंटू 1 के इंटू 3 3 के इंटू 2 2 के और के इंटू 4 4 के हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैट्रिक्स ये है के इंटू ए ट्रांसपोज और ये है के इंटू ए का ट्रांसपोज। तो देखिए अगर के इंटू ए का चाहे होल ट्रांसपोज करें या फिर के इंटू ए ट्रांसपोज करें तो दोनों की वैल्यू जो है सेम होती है, आप देख सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपको ध्यान में रखनी। और फोर्थ एक और प्रॉपर्टी होती है कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज करते हैं, अगर ए इंटू बी का ट्रांसपोज करते हैं तो वो उल्टा खुलता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज खुलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये आपको ध्यान में रखनी है कि ए इंटू बी का अगर होल ट्रांसपोज करते हैं तो वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज में खुलता है। जैसे कि हम कोई भी मैट्रिक्स ए ले लेते हैं, ये ले लेते हैं 1 3 4 5 और बी कोई भी मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 और यहाँ पर 6 और 2 लिख देते हैं, 3 कर देते हैं, चलो यहाँ पर 3। ये कोई भी ए और बी मैट्रिक्स हमने ले ली। तो पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे ए इंटू बी। तो चलिए यहाँ पर कर देते हैं ए इंटू बी कर देते हैं। तो ए मैट्रिक्स है 1 3 4 5 और बी मैट्रिक्स है 1 2 6 और 3। यहाँ पर कर देता हूँ इनकी मल्टीप्लाई। तो देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो इंटू कॉलम करते हैं। तो पहले R1 की मल्टीप्लाई कॉलम 1 से, तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा प्लस 3 इंटू 6 18 18 हो जाएगा। फिर R1 रो 1 की मल्टीप्लाई कॉलम 2 से करते हैं, 1 इंटू 2 2 प्लस 3 इंटू 3 9। फिर R2 की मल्टीप्लाई कॉलम 1 से, तो 4 इंटू 1 4 प्लस 5 इंटू 6 30। अब हम R2 की मल्टीप्लाई रो 2 की मल्टीप्लाई कॉलम 2 से, तो 4 इंटू 2 8 प्लस 5 इंटू 3 15। तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 18 प्लस 1 19 और ये 9 प्लस 2 11 और ये हो जाएगा 34 और ये हो जाएगा 23।
अब हमें ये क्या आ गई, ए इंटू बी मैट्रिक्स आ गई। क्या आ गई, ए इंटू बी मैट्रिक्स। और ए इंटू बी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो देखिए रो है उसको कन्वर्ट कर देते कॉलम्स में और कॉलम्स को रो में। तो देखिए यहाँ पर 19, 11 ये रो थी, इसको हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। ये सेकंड रो है, इसको कॉलम 2 में कन्वर्ट कर दीजिए, 34 और 23। ये आ गया ए इंटू बी का ट्रांसपोज। अब हम सिंपल क्या करेंगे, ए बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज हमें फाइंड आउट करना है। तो बी का ट्रांसपोज कर देंगे। तो बी का ट्रांसपोज देखिए यहाँ पर कर देते हैं, ये फाइंड आउट करेंगे बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू। तो बी ट्रांसपोज इसको रो है, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, और ये सेकंड रो है, इसको भी कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, इंटू ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज देखिए ये यहाँ पर आ जाएगा 1 3 4 5, ये ट्रांसपोज आ जाएगा। तो इसकी सिंपल मल्टीप्लाई करनी है, ऐसी कैसी, देखिए पहले रो 1 की मल्टीप्लाई कॉलम 1 से, तो 1 इंटू 1 1 प्लस 6 इंटू 3 18 हो जाएगा। फिर R1 रो 1 की मल्टीप्लाई कॉलम 2 से, तो 1 इंटू 4 4 प्लस 6 इंटू 5 30। देखिए अब रो 2 की मल्टीप्लाई कॉलम 1 से करेंगे तो 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 3 9। फिर रो 2 की मल्टीप्लाई कॉलम 2 से, तो 2 इंटू 4 8 प्लस 3 इंटू 5 15। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 प्लस 1 19, ये हो जाएगा 34, ये 11 और 15 प्लस 8 23। तो आप देख सकते हैं ए इंटू बी का ट्रांसपोज फाइंड आउट किया या, और बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज किया तो हमने या, तो दोनों जो हैं वैल्यू सेम है। तो आपको ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको इसको ध्यान में रखना कि ए इंटू बी का जो ट्रांसपोज होता है वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। अब हम नेक्स्ट जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है वह क्या होती है, चलो इसको डिस्कस कर देते हैं अभी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, अगर हम कोई भी मैट्रिक्स ए है, क्या है, कोई भी मैट्रिक्स ए है, अगर उसका हम ट्रांसपोज करते हैं और उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। अगर कोई भी मैट्रिक्स ए है, अगर उसका हम ट्रांसपोज करते हैं और वही मैट्रिक्स आ जाती है ए, तो उसको क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर कर देता हूँ मैं, वेहन मैट्रिक्स ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स ए है, अगर उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि ए कोई भी मैट्रिक्स ले लिया हमने, यहाँ पर 1 ले लेते हैं, 3 3 5, ये कोई भी मैट्रिक्स ए है, ये कोई भी ए मैट्रिक्स, अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो पहले ट्रांसपोज के लिए रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 इंटू 1 और ये 3, ये है R1 रो 1 और ये है कॉलम रो 2। तो R1 को कॉलम 2 में कॉलम 1 में कन्वर्ट करेंगे तो 1 यहाँ पर हो जाएगा, 3 यहाँ पर। अब रो 2 को कॉलम 2 में कन्वर्ट करेंगे तो 3 और 5। तो आप देख सकते हैं ए मैट्रिक्स भी यही थी और ए का ट्रांसपोज जो वो भी यही था, तो यही ए मैट्रिक्स है। तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू अगर ए के बराबर हो जाए तो क्या कहेंगे कि ए जो है, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए जो है वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर इक्वल नहीं आती ए ट्रांसपोज के तो हम कह सकते हैं कि ए ट्रांसपोज जो है ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ए कोई भी मैट्रिक्स है 4 5 6 7, ये कोई भी मैट्रिक्स है, अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो आप देख सकते हैं रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं और इस सेकंड रो को भी कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए चाहे आप रो को कॉलम में कन्वर्ट करें या फिर कॉलम को रो में कन्वर्ट करें, दोनों एक ही बात है और दोनों का जो ट्रांसपोज होता है वो दोनों सेम आता है, मैंने आपको बताया भी है। तो इसलिए आप चाहे रो को ईजी रहता है वैसे, चाहे आप रो को कॉलम में कन्वर्ट कीजिए या फिर कॉलम को रो में कन्वर्ट कीजिए, आएगा उसका ट्रांसपोज।
तो ये जो ए ट्रांसपोज आ गया, तो आप देख सकते हैं ए ट्रांसपोज जो है वो इक्वल नहीं है ए के, तो ए ट्रांसपोज इज़ नॉट इक्वल टू ए। तो हम कह सकते हैं कि ए जो है ए इज़ नॉट ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नॉट ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। अब हम बात करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है जिसमें जो ट्रांसपोज ऑफ ए है वो उसके माइनस ऑफ ए के बराबर आ जाए। अगर ए ट्रांसपोज जो है, ए कोई भी मैट्रिक्स है, अगर हम उसका ट्रांसपोज करेंगे, अगर वो माइनस ऑफ उस मैट्रिक्स के आ जाता है तो वो क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। अगर ए ट्रांसपोज ए कोई भी मैट्रिक्स है, अगर हम उसका ट्रांसपोज करेंगे तो उसके उस मैट्रिक्स के माइनस इनटू में ए मैट्रिक्स हो जाता है, तो उसे हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। तो क्या इसको लिख सकते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू माइनस ऑफ मैट्रिक्स ए। अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है तो हम उसको क्या कहेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। इसका कोई एग्जांपल जैसे कि 3x3 का ले लेते हैं। यहाँ पर 0 1 2, यहाँ पर माइनस का 1 0 और 3 ले लेते हैं, और माइनस का 2 माइनस का 3 और 0। तो ये कोई भी ए मैट्रिक्स हमने ले ली। अब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे। क्या करेंगे? ट्रांसपोज। तो वहीं चाहे 2x2 की मैट्रिक्स हो या फिर 3x3 की, चाहे कोई भी मैट्रिक्स हो, अगर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या करेंगे? रो को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देंगे या फिर कॉलम्स को रो में। तो रो को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देते हैं। 0 1 2 ये क्या है? रो है, इसको हम वर्टिकल लिख देते हैं, सिंपल 0 1 2। अब ये रो 2 है तो इसको भी हम कॉलम 2 में कन्वर्ट कर देंगे, तो -1 0 3। ये रो 3 है, इसको भी कॉलम 3 में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए ये ओरिजेंटल है, हम इनको सिंपल वर्टिकल में लिख देंगे 1 बाई 1 करके। देखिए पहले ये था, इसको ऐसे कर दिया, फिर ये सेकंड इसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया, फिर ये था, फिर इसको ऐसे कन्वर्ट कर देंगे। -3 -2 -3 और 0। ये आ गया हमारा ए ट्रांसपोज। तो अब देखिए ए ट्रांसपोज में से अगर हम माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन ले लीजिए, 0 ऐसी कैसी, ये माइनस का कॉमन लेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो प्लस का 1, यहाँ पर प्लस का 2, यहाँ पर -1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 3, -2 -3 और 0। और एक बात आपको ध्यान में रखना कि अगर आप कोई भी चीज़ अगर मैट्रिक्स के कॉमन लेते हो, जैसे कि माइनस कॉमन लो या फिर कुछ भी कॉमन लेते हो, तो सो मैट्रिक्स के अंदर सभी एलिमेंट्स होते हैं, सभी में से बाहर निकलता है। जैसे कि हमने माइनस कॉमन बाहर लिया तो रो फर्स्ट में से बाहर निकला, रो सेकंड में से भी और रो थर्ड में से भी। तो हर एक मैट्रिक्स जो हर एक एलिमेंट्स है ना मैट्रिक्स के साथ, अगर वो माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो हर एक एलिमेंट्स के साथ बाहर आएगा। जैसे कि हमने ये नेगेटिव साइन बाहर लिया तो हर एक एलिमेंट्स के साथ क्या हुआ? बाहर आया। तो जो ए ट्रांसपोज आप देख सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है वो ए है। देखिए 0 0 1 1 2 2 -1 -1 0 0 3 3 -2 -2 -3 0 0। देखिए ये कि ये एलिमेंट्स यही हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ए मैट्रिक्स है, तो ए ट्रांसपोज जो है वो माइनस ऑफ ए के इक्वल आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए इज की सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो लिख सकते हैं अगर ये कंडीशन है तो ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कुछ नहीं, ये सिंपल सी चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो है एक्सरसाइज की जो 3.3 है उसकी जो बेसिक सी चीज़ें थी, जैसे कि ट्रांसपोज क्या होता है, इसके प्रॉपर्टीज़, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये आपको एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको ये बेसिक सी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो मैंने ये आपको करा दी हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।